नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जब भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया के नंबर 1 चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था औसत। औसत की 2 क्लास हो चुके हैं। जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 3। अगर आपने पुरानी 2 क्लास नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको इस सेशन की सभी क्लासें मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक से ही पढ़ना होगा। अगर आप बेसिक पहले कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो भी आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से कर सकते हो। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए या फिर टेरोटिल आर्मी टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस चैनल पर बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस सेशन से बाहर आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने टाइप नंबर 5 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज के इस क्लास में पहले हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, टाइप नंबर 4, उसके बाद टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं नई टाइप के क्वेश्चन, टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के। चलिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और जैसे ही क्लास खत्म होता है तो सेशन को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें। अगर आप लास्ट क्लास में आए थे तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। सभी के पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 से 37 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। मात्र 10 सेकंड का टाइम आपके पास। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। चलिए मोस्टली जितने भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 1 से लेकर 37 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या टर्म दे रखा आपको, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। क्लियर है? लास्ट क्लास में अच्छे से आपको बता दिया था। आज कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो क्या करते हैं हम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाते हैं। 1 से लेकर 37 तक अगर मैं लिखूं, कहां तक चलना है? 1 से लेकर 37 तक चलना है। तो प्रथम संख्या क्या है? 1 है। अंतिम संख्या क्या है? 37 है। तो 1 प्लस क्या कर देंगे? 37 कर देंगे। किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाना है। 37 और 1 कितने हो गए? 38। 38 में आपने किसका भाग लगा दिया? 2 का भाग लगा दिया। कितना आंसर आ गया? 19 आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 4 का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 61 से 83 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 61 से 83 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप किसी भी बुक को उठाकर देख लेना, ऐसे शानदार क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि 61 से 83 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 10 सेकंड के पास आपके पास टाइम है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को एक बात कहना चाहूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश क्या करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। पेन और कॉपी सभी के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 61 से लेकर 83 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। प्राकृतिक संख्या क्या है? लगातार संख्या है। जब भी लगातार संख्या का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। कहां से कहां तक चलना है? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। 61 से स्टार्ट होना है, 61 के बाद 62, फिर आएगा 63, कहां तक? 83 तक। आपसे पूछा है कि 83 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनका औसत पूछा है। तो ये लगातार संख्या है। लगातार संख्या तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बता रखा है कि प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़ दो। यहां पर प्रथम संख्या कौन सी है? 61 है।
अंतिम संख्या कौन सी है? 83 है। 61 में क्या जोड़ना है? 83 आपको जोड़ना है। किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 8 और 6 14। किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 दूनी 4। आपका राइट आंसर क्या होगा? 72। जितने भाई आंसर कमेंट कर रहे हैं 72, उन सभी का सही है। देखिए, अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं है, यह है औसत की क्लास नंबर 3। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको औसत की पुरानी जो दो क्लास है वो आपको मिल जाएंगी। पहले आप उन क्लास को कवर कीजिए, उसके बाद आइए इस सेशन में। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, और पहली क्लास से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 101% समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 5 तक के कल क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कंसेप्ट आपके मजबूत होंगे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होने वाले हैं। चलिए अब हम करने वाले हैं टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन। कल की क्लास में टाइप नंबर 5 तक की सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, लेकिन आज आपके रिवीजन के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूं टाइप नंबर 4 और 5 के। उसके बाद हम करने वाले हैं टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। मात्र 2 सेकंड में सभी के सभी जितने भी लास्ट क्लास में थे उन सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या बताया था कल की क्लास में? मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि जब भी आपसे प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या होता है? n + 1 होता है। जितनी भी संख्याओं का पूछा है उसमें क्या करते थे? 1 जोड़ना था। तो 25 संख्याओं का पूछा है तो 25 + 1 कितना हो गया? 26 हो गया। ये तो है बिल्कुल शॉर्ट, जिससे आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। अब चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। यहां आपको क्या दे रखा है? सम संख्या। प्रथम 25 सम संख्या। प्रथम सम संख्या कौन सी है? 2 है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग जाता है, वह है प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित होती है। तो प्रथम है 2 4 6, ये चलती जाएंगे आगे अनंत तक। लेकिन आपसे सिर्फ 25 प्रथम 25 सम संख्या का पूछा है, तो प्रथम 25वीं सम संख्या कौन सी होगी? 50 होगा। कौन सा होगा? 50 होगा। अब देखिए सम संख्या लगातार संख्या है या नहीं है? लगातार संख्या, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग किसका लगाना है? 2 का लगाना है। यहां पर प्रथम संख्या है 2, अंतिम संख्या है 50। 2 और 50 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 52। 52 में किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया? 26 आपका आंसर आ गया। जल्दी से आंसर, जितने भी भाई लाइव हैं सभी का सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टाइप नंबर 5 का। एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। मात्र 2 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। टाइप नंबर 5 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। सम संख्या कौन सी होती है? वह प्राकृत संख्या जो 2 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो प्रथम सम संख्या क्या है? 2 है, फिर 4 6 अनंत तक चलती हैं।
लेकिन आपसे क्या पूछा है, प्रथम 50 सम संख्याओं का। तो प्रथम संख्या 2 है, आपसे मैं पूछूं कि 50वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि 50वीं सम संख्या 100 है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम संख्या कौन सी है, 2 है, अंतिम संख्या 100 है। अब देखिए लगातार संख्या है, लगातार संख्या तो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। कितना हो गया 102, 102 में किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। कितना आंसर आएगा, 51 आपका आंसर रहेगा। अगर डायरेक्ट करें, डायरेक्ट ट्रिक से करें तो क्या बताया था मैंने कि अगर जब भी आपसे सम संख्या का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या करते थे, जितनी संख्या का पूछा है उसमें 1 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो 50 संख्याओं का औसत पूछा था, 1 आपने जोड़ दिया, 51 आपका आंसर रहेगा। दोनों मेथड आपको बता दी, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस कंसेप्ट को अपनाइए। अगर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करते हैं तो कभी भूलने वाले नहीं हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक क्वेश्चन और है, टाइप नंबर 5 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं सम संख्या से रिलेटेड, उसके बाद करते हैं विषम संख्या का। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करने वाले हो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, और इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए मात्र 2 सेकंड में आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट नए हैं आप कमेंट में देख सकते हैं कि जो लास्ट सेशन से हैं, पहली क्लास से हैं, वो कितना स्पीड से आंसर कमेंट कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो औसत की यह क्लास नंबर 3, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको 2 क्लास औसत की मिल जाएंगी। पहले आप उन क्लास को कंप्लीट कीजिए, वहां आपको बेसिक कंसेप्ट बताएं। अगर बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से मजबूत करते हैं तो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या दे रखा है आपसे कि प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत बताओ। सम संख्या जो 2 से विभाजित, सम संख्या आपका औसत पूछा है। क्या बताया था कि प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है, n + 1 होता है। n यहां पर कितना है, कितनी संख्या का पूछा है, 21 संख्या का पूछा है। तो 21 में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, आपका आंसर क्या आ गया, 22 आपका आंसर आ गया। अब करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। प्रथम सम संख्या 2 हो गई, अंतिम मतलब 21 सम संख्या। मैं आपसे पूछूं कि 21वीं सम संख्या कौन सी होगी, आप बोलने वाले हो सर 42, 42 रहेगी। अब देखिए ये लगातार संख्या है, सम संख्या मतलब लगातार है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो कौन सा कंसेप्ट, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाना है। 42 और 2 कितने हो गए, 44। 44 में किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। आंसर कितना आ गया, 22 आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आपको रिवाइज करना है। अगर आप सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा और एक क्वेश्चन भी आपको इस सेशन से बाहर नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम विषम संख्या का। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब देखिए आप खुद देख रहे हैं कमेंट में, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर कमेंट में कर रहे हैं। कौन है वो कमेंट करने वाले, वो ऐसे बंदे हैं जो क्लास में रेगुलर रहते हैं, टाइम से क्लास में पहुंचते हैं
और सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। अगर आप भी रिवाइज करने लगे तो क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले ही करोगे। चलिए आंसर कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। मोस्टली जितने भाई लाइव हैं सभी ने आंसर कमेंट कर दिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रथम 20 क्या विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1, 3, 5, 7 कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, लेकिन यहां आपसे क्या पूछा है? 20 विषम संख्या। पहले हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। जब भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन विषम संख्या का कि प्रथम n विषम संख्या का औसत बताओ, तो क्या होगा? n होगा। यहां आपसे प्रथम 20 विषम संख्या का औसत पूछा है, कितना होगा? 20 ही होगा। कितना होगा? 20 आपका आंसर रहेगा। लेकिन हम करने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। तो पहली संख्या विषम संख्या 1 है। मैं आपसे पूछूं कि 20वीं विषम संख्या कौन सी है? तो 20वीं विषम संख्या 40 और 40 से पहले क्या आता है? 39 आता है। तो 20वीं विषम संख्या 20वीं विषम संख्या कौन सी होगी? 39। अब देखिए विषम संख्या लगातार संख्या है। लगातार संख्या तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग लगा देंगे। 39 और 1 40, 40 में 2 का भाग लगा दिया, आंसर 20 आ गया। आप इस कंसेप्ट के साथ करो या आप शॉर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उससे करो। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं एक नई टाइप पर, टाइप नंबर 6। बहुत ही शानदार टाइप है और बहुत ही शानदार तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। टाइप नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने करवाने वाला हूं मैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, कंसेप्ट क्या है वो भी आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि a के प्रथम n गुणज, a के प्रथम n गुणज का औसत, a के प्रथम n गुणज का औसत। अब आप कहोगे सर हमें नहीं समझ में आया कि ये a क्या है, n क्या है, a के n गुणज क्या है, नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताओ। 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। यह क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप नंबर 6 हम करने वाले हैं आज के सेशन में। टाइप नंबर 6 अपना नया है। तो a के प्रथम n गुणज ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताओ। अब गुणज क्या होते हैं? प्रथम 7 गुणज, 5 का पहला गुणज 5 गुणे 1 मतलब 5, 5 का दूसरा गुणज 5 गुणा 2 मतलब 10, 5 का तीसरा गुणज 15, 5 का चौथा गुणज 20, 5 का पांचवा गुणज 25, 5 का छठा गुणज 30 और 5 का सातवां गुणज 35। यही होते हैं गुणज, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है कि 5 के 7 गुणज, प्रथम 7 गुणज का औसत। तो पहला गुणज आपका क्या आ गया? 5 आ गया। दूसरा गुणज क्या आ गया? 10 आ गया। तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25, छठा 30 और सातवां 35। इनका औसत आपको निकालना है। क्या करोगे? इनको जोड़ के किसका भाग है? 7 का भाग। 7 संख्या है, जोड़ दो, 7 का भाग लगाओ। क्यों भाई? आपको मैंने क्या बताया था? लगातार संख्या का कंसेप्ट बताया था। मतलब अगर डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर अगर समान है तो वो क्या है? कॉन्जुगेटिव, मतलब लगातार नंबर है। आप देख रहे हो इनमें कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर चल रहा है या नहीं चल रहा? बिल्कुल 5 का अंतर चल रहा है। तो कौन सा कंसेप्ट लगाएं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या कौन सी है? 5 है। अंतिम संख्या लास्ट नंबर क्या है? 35 है। कोई दिक्कत है? प्रथम संख्या हो गई 5, अंतिम संख्या हो गई 35। किसका भाग लगाएंगे?
2 का भाग, कितनी संख्या ले रहे हैं, 2 संख्या ले रहे हैं, तो किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 35 प्लस 5 कितने हो गए, 40। 40 में 2 का भाग लगा दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताओ। 5 का पहला गुणज, मतलब 5 की टेबल बोलिए, 5 एकम 5। 5 का पहला गुणज 5 है, दूसरा गुणज 10 होगा, तीसरा गुणज 5 3 15, चौथा गुणज 20 होगा, पांचवा गुणज 25, छठा गुणज 30 और सातवां गुणज 35 है। आपसे क्या पूछा है कि इनका औसत बताओ। ये लगातार संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। लगातार संख्या तो कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। जब भी लगातार संख्या दे रखी हो और आपको औसत निकालना हो तो प्रथम संख्या प्लस क्या करते हैं, अंतिम संख्या करते हैं और किसका भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। ये कंसेप्ट आप सभी को मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि प्रथम संख्या यहां 5 है, अंतिम संख्या 35 है, दोनों को जोड़ दिया और किसका भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया। आंसर कितना आ गया, 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। टाइप नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताओ। 9 गुणज का औसत क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी भी टाइप का बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस करके अगर समझ लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 10 सेकंड में आसानी से कर सकते हो। आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैथ यहां से पढ़ रहे हो तो जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और एक क्वेश्चन इस कोर्स से बाहर नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए आंसर कमेंट कर दें कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 का प्रथम गुणज क्या है, 3 का पहाड़ा बोलिए, 3 एकम 3, मतलब 3 को 1 से गुणा करना है, ये 3 का प्रथम गुणज हो गया। 3 का अगर मैं 11वां गुणज पूछूं तो 3 गुणा 11 33, 3 गुणा 11 33। 3 का 7वां गुणज पूछूं तो 3 गुणा 7 21। कोई दिक्कत नहीं है गुणज निकालने में। अब 3 का पहला गुणज 3 हो गया, फिर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कंटिन्यू चलना है। आपसे कहां तक का, प्रथम 9 गुणज, 9वां गुणज कौन सा होगा, 27 होगा। कौन सा होगा, 27 होगा। क्या लगातार संख्या है, लगातार संख्या है या नहीं है। लगातार संख्या तो कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, प्रथम संख्या, जो भी आपकी प्रथम संख्या है उसमें जोड़ते हैं क्या, अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और किसका भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। अब यहां पर प्रथम संख्या कौन सी है, प्रथम संख्या है 3, अंतिम संख्या 9वां गुणज कौन सा होगा, 3 में 27, 3 में 27। प्रथम संख्या आपकी 3, अंतिम संख्या है 27, किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। 27 और 3 कितने हो गए, 30, 30 में किसका भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया। आपका आंसर कितना आ गया, 15। मतलब प्रथम 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा, 15 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो सेशन को शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसी टाइप का टाइप नंबर 6 का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 7 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12 के प्रथम 6 गुणजों का, 12 के
प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 12 का प्रथम गुणज क्या होगा? 12। 12 का दूसरा गुणज 12 दूनी 24। 12 का तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां तक? छठे तक आपसे पूछा है। लगातार संख्या आएंगे क्योंकि गुणज है, लगातार है, तो लगातार संख्या तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। किसका भाग लगाओगे? 2 का भाग लगाना है। आंसर आपके सामने होगा। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए, जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी के सभी पढ़ने वाले हैं, सभी का मिशन शायद 2021 में इंडियन आर्मी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। 12 के प्रथम कितने गुणज? 6 गुणज का औसत पूछा है। तो पहला गुणज हो गया 12, 24, 36, 48, 60 और 72। इनका औसत निकालना है। 12, 24, 36, 48, 60 और 72 का औसत निकालना है। लगातार संख्या है नहीं है। लगातार संख्या का मतलब क्या होता है कि इनका अंतर समान। क्या अंतर समान है? क्या बिल्कुल है। कितने का अंतर है? 12 का अंतर चल रहा है। 12 का अंतर चल रहा है तो ये कर्मागत मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या है। तो औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाते हैं। प्रथम संख्या है 12, अंतिम संख्या है 72। किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। कितना हो गया योग इनका? 2 और 2 4, 7 और 1 8, 84/2। कितना आंसर आएगा? 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। आंसर कितना रहेगा? 42 आपका एवरेज रहेगा। 12 के प्रथम 6 गुणज का औसत कितना होगा? 42, 42 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 7। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 7 आप हेडिंग डाल लें। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले बेसिक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे कि इसका बेसिक क्या है। चलिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है देखने में, लेकिन यह क्वेश्चन आपका गलत चला जाता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है या नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका गलत होता है। अगर आता है तो कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का आंसर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर किसी को पता है तो आंसर कमेंट कर दें। चलिए पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो समय और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या लिख ले, इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्याएं जो समय का मतलब खुद तथा एक के अलावा ऐसा लिख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिसमें समय तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जो एक तो समय के साथ विभाजित है, एक का भाग जाता है, कि वो संख्या जिनमें सिर्फ खुद का और एक का अगर भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
ऑप्शन एक मिलता है। एक क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आपको चूज करना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। आंसर कमेंट करके बता दें कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस किस को पता है। क्वेश्चन मेरा यह है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा गया था आपके पेपर में कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 25। तो पहले तो आप नोट कर लें कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। एक चीज तो आपको यह नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मेरे सेशन में एक चीज भी फालतू नहीं बताई जाती आपको, जो भी है वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 25। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, प्रथम अभाज्य संख्या होगी 2 में सिर्फ आप देख सकते हो एक तो खुद संख्या 2, मतलब 2 का भाग जा रहा है, एक 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा। उसके बाद अभाज्य संख्या 3 में भी देख लीजिए आप, 3 का भाग जा रहा है और 1 का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब मैं आपको 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी आपको नोट करवा रहा हूं, सभी की सभी आप नोट कर लेना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यह आपकी 25 अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक एक्स्ट्रा लिख दिया, कौन सा लिख दिया भाई, जल्दी से चूज करें कि इनमें कौन सा एक्स्ट्रा लिख दिया। एक बार जल्दी से देखें इनमें कौन सी संख्या ऐसी लिख दी जो अभाज्य संख्या नहीं है। टोटल 25 संख्या है, 25 ही है भाई, ज्यादा नहीं है, 25 ही संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। चलिए तो ये आपकी 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो समय और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपना ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है, ये है प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपके सामने है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है 11। 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत पूछा था। क्या यह लगातार संख्या है क्या, देखते हैं। यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 2 का है, यहां अंतर 2 का है, यहां पर अंतर 4 का। लगातार संख्या नहीं है, लगातार संख्या नहीं है तो अपना कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना होगा, जब भी अभाज्य संख्या का औसत आपसे पूछे आपके क्वेश्चन पेपर में,
सिर्फ 5, 7 या 10 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो इनका योग कितना होगा, पहले करते हैं इनका योग, 2, 3, 5, 7 और 11 का योग करते हैं। योग करने के बाद किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 11 21, 21 और 7 है 28। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 7 है 17, 18 और 28। योग हो गया 28। 28 में किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 5 25, 3 बच गए, 3 में 6 बार, 5.6 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अभाज्य संख्या का क्वेश्चन पूछा गया था। डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो समय और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भी विभाजित नहीं होते हैं। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या मैंने आपको लिखा दी, अच्छे से आपको याद करना है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 2, 3, 5, 7 और 11 का औसत आपको निकालना है। इनका योग कर दो। योग करने के बाद किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। आपका आंसर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रथम 7, टाइप नंबर 7 चल रही है अपनी, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको अभाज्य संख्या याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में कर सकते हो। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद हैं, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में हर टाइम होनी चाहिए। यहां से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 7 अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। प्रथम 7 अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी है 3, तीसरी है 5, चौथा अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद 11, 13 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 13 के बाद 17। इनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। लगातार संख्या अभाज्य संख्या है नहीं तो क्या करेंगे, इन सभी का योग करके जितनी संख्या का पूछा जाए उतने का भाग लगाना है। पहला कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या था कि योग करना है, जितनी भी संख्या है क्या करना है, संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग करना है और भाग देना है कितना, जितनी संख्या है उनका भाग देना है। मतलब जो भी परिणाम आपको दे रखे हैं, जो भी डाटा दे रखे हैं, उनका योग करना है और परिणामों की संख्या जितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। अब इनका करेंगे योग, 2 3 5 7 11 13 और 17 का करेंगे योग। किसका भाग लगाएंगे, 7 संख्या है, 7 का भाग लगाएंगे। 13 और 17 कितने हो गए, 30, 30 और 11 41, 48, 48 2 50, 55 और 3 58 योग। योग कितना होगा, 58 योग हो गया। 58 में किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 7 8 होते 56, एक शेषफल बच गया, 7 एकम 7, 8.1 कुछ आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 8.1 कुछ आएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 7 का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन।
कल के सेशन में हम टाइप नंबर 8 और 9 के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इस क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 5 और 7, इनका औसत बताना है। इनका योग कितना होगा? 2 + 3 + 5 + 7, 7 3 10 15 और 2 17। 17 में किसका भाग लगा देंगे? 4 का भाग लगा देंगे। 17 में 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? देखिए 4 चौके 16, 1 से स्पल बच गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बच गए और 25, 4.25 आपका आंसर रहेगा। 17 में 4 का भाग कैसे लगाते हैं वो भी एक बार बता दूं। 4 चौके 16, शेषफल बच गया 1, यहां पॉइंट लगाकर यहां 0 उतार सकते हैं। अब देखिए 4 दूनी हो गया 8, कितना शेषफल? 2 आपका शेषफल। अब यहां आप डायरेक्ट 0 लगा सकते हो, 4 5 20, आपका आंसर क्या रहेगा? 4.25 आपका आंसर रहेगा। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सभी टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के नई टाइप हमने किया है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें कि आपको समझ में आया नहीं आया। आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को फटाफट लाइक कर दें। क्लास जैसे ही खत्म होती है सेशन को शेयर कर देना। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आर्मी भर्ती से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स अपडेट किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर सर्च करें आप अपने डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बता दें कि सेशन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को इतना शेयर कर देना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। जिसे जरूरत है इस क्लास की उसके पास पहुंच जाएगी। क्या आपको पता है कि मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था, इसलिए आपका भी फर्ज है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक पहुंचा दें। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।